अम्मा के जाने के बाद का पहला दिन, ब्रेकफास्ट चल रहा है और साथ में हम लोगों ने मंगवाई है इमरती, क्योंकि इमरती अम्मा को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और क्रिया जो है वो भाई ने करी है, तो इसलिए हम उसको इमरती अम्मा की फेवरेट सारी चीज़ें खिला रहे हैं। तो इमरती आई है जो कि मैं खाना खाने के बाद खाऊंगी। तो चलिए खाना खाते हैं। और आज है सैटरडे, तो आज मतलब जहाँ तक है कि काफ़ी मतलब लोग मिलने नहीं आते सैटरडे को, तो आज मेरे ख्याल से तो कोई नहीं आएगा मिलने, बट स्टिल अगर कोई आता है तो देखते हैं। तो चलिए अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। वो कमेंट सेक्शन में ये पूछेंगे कि आपके पापा के होते हुए क्रिया भाई ने क्यों करी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं एंड पापा खुद बीमार रहते हैं, पापा को थोड़ा सा शुगर वगैरह का भी इशू है। तो इस चक्कर में हमने ही पापा को बोला कि भाई आप रहने दो और भाई या मतलब अम्मा के पोतों में से कोई भी एक पोता कर लेगा। तो भाई का मन था तो भाई ने कर ली। तो प्लीज़ इस रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस मत करना। अम्मा को इमरती खानी है तो चलो अम्मा को इमरती दे के आते हैं। हाँ अम्मा जी इमरती खाइए। कौन सी गाड़ी में थी? इनोवा? 4 इमरती खाइए। इनोवा में पर्पल। अम्मा तो इतना से टुकड़ा खावे है। टुकड़ा ही खा फिर तू। दवाई लेके ऊपर में दवाई रखी है, मैं भूल गया लिफाफे में ना। और अम्मा पानी दवाई लेके आई अभी हो। नहीं खाई, चलो इमरती खा लो। अम्मा थोड़ी सी बहन इसको एक पानी की बोतल यहीं पे ला के दे दे, नहीं तो जैसे अम्मा 50 चक्कर कटवाती है ना दिन के वैसे। ये मेरी ये भाई यही कटवाएगा जैसे अम्मा 50 चक्कर कटवाती थी। मैंने अभी जस्ट वो अम्मा ने खानी है, इसको नहीं खानी। बाबू बाबू ये बाबू गई नानी, गई नानी, नानी नहीं गई, नानी यहीं पे, पर नानी गई। सॉरी पर नानी। नानी तो नहीं पे। नानी भी जाएगी एक दिन, जाना नानी को। ऑर्डर किया होगा। हंस लो बोल लो, यही जिंदगी है भैया। चले जाते हैं जाने वाले और हम पीछे से याद करते हैं, और अम्मा को हम इतना याद कर रहे हैं, इतना रो रहे हैं, और आज अम्मा को खबर भी नहीं है कि अम्मा को इतना परिवार याद कर रहा है। खैर अम्मा की सांसें परिवार के लिए अटकी हुई थी। अम्मा ने हर चीज़ से, अम्मा का मोह खत्म हो गया था। गेट खोलने से, अम्मा के सामान से, और बाहर बैठने से, सब से मोह खत्म हो गया था। अम्मा का मोह सिर्फ और सिर्फ परिवार में था, सिर्फ और सिर्फ परिवार में। मुझे तो बस इतना ही समझ आया कि अम्मा सिर्फ और सिर्फ परिवार की वजह से ही नहीं जा रही थी। और देखो भगवान ने क्या पानक बनाया कि एक एक बंदा सो गया था, एक एक बंदा हमारे घर का सो गया, तब अम्मा ने अपने प्राण निकाले हैं। मतलब ये तो मैंने सिर्फ कमेंट्स में ही सुना था, बट ये तो मैंने रियलिटी में भी मतलब देख लिया यार। सारे के सारे सो रहे थे, मतलब कोई बंदा नहीं था, सबको एक एक को उठाया है। भाई भी सो गया था, उसके सामने प्राण नहीं निकले। वो जब उठा तब उसने देखा, तब अम्मा जा चुकी थी, और तब उसने सबको उठाया, और सारे के सारे सो रहे थे, एक भी बंदा नहीं था जो उठा हुआ। मैं खुद सो रही थी। क्या ही चीजें हैं यार, समझ ही नहीं आता। अम्मा के जाने के बाद का पहला दिन। हाँ अभी सब बैठे हुए हैं ना नीचे, तो भी मतलब एक अलग ही शांति है, मतलब एक अलग ही सन्नाटा सा है कि मतलब किसी का लॉस पूरा नहीं हो सकता यार। बट क्या करें, नॉर्मल लाइफ में आना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी इंसान इसी चीज़ में रहेगा, इसी मोह में रहेगा, इसी में रहेगा, तो शायद फिर मतलब लाइफ ही उस बंदे की आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो क्या चीज़ें बनाई हैं, इंसान चला जाता है और फिर हम थोड़े टाइम तक उसको इतना याद करते हैं। खैर याद तो यार हमेशा ही करते हैं, ठीक है, आगे तक भी याद करते हैं, बट अपनी लाइफ में भी हम लोगों को वापस आना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। क्या ही चीज़ें बनी हैं, मैं अभी भी मतलब समझ गया, मेरे लिप्स एकदम सूख चुके हैं, आप देखोगे ऊपर से सारा ड्राइनेस आ गई है। मेरे हैंड्स बिल्कुल रेड हो गए थे, पूरी रात में कोई ईचिंग हुई है इस हाथ पे, पता नहीं क्या ही हुआ है। बस अभी फ़िलहाल सोनिका वाले चैनल पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैं रात को बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और बिल्कुल मन नहीं था एडिटिंग वगैरह का यार, शूट का भी बिल्कुल मन नहीं था। बट बस आप लोगों को भी मैं चाहती थी कि अम्मा से आप लोग मिलो, वरना तो मैं अम्मा से नहीं मिलवाती और मैं नॉर्मल व्लॉग शूट कर लेती। और ऐसा नहीं है कि मुझे व्लॉग के लिए मैंने किया, ऐसा व्लॉग तो मैं नॉर्मल अपना भी बना सकती थी, और मुझे था कि यार आप लोगों ने इतनी प्रे करी है, काफ़ी लोगों ने इतना जाप वाप करवाए हैं अम्मा के लिए, काफ़ी चीज़ें कराई हैं काफ़ी लोगों ने। मेरे पास बहुत मैसेजेस आए और मैंने बहुत सारे मैसेजेस में नहीं पढ़ पाई, तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ें अम्मा के लिए कराई। तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि यार मेरी अम्मा है तो शायद अब वो आप सबकी अम्मा बन चुकी थी,
तो मुझे था कि एक बार सबको मिलवाऊं। मुझे नहीं पता ये चीज़ें ठीक हैं या नहीं है, मैंने व्लॉग में ऐसे डाला ठीक है नहीं है, तभी मैंने आप लोगों से पूछा। मुझे था कि कोई गाइड करे, अगर नहीं डालते ऐसे या कुछ भी है तो कोई मुझे गाइड करे, बट एज इन किसी ने कुछ नहीं कहा। सबको यही था कि यार हमें अम्मा से मिलना है। तो फिर मुझे लगा कि कोई बात नहीं यार, सेलिब्रिटीज़ वगैरह का भी अगर हम लोग देखें तो पूरा उनका टीवी में भी वायरल हो जाता है, सब कुछ चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। सब और उनके फैंस वगैरह सब आखिरी दर्शन करना चाहते होते हैं। तो मुझे भी ये लगा कि भाई मेरा ये परिवार है और वो लोग भी आखिरी दर्शन अम्मा के करना चाहते हैं, जब वो इतने टाइम से हमारे साथ बने हुए हैं। ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया हमारे इस चैनल को, और 1.5 साल से पहले हम लोग ऑलरेडी 4 साल एक एप्लीकेशन पे थे। तो इतने टाइम से हम लोग एक चीज़ पे थे, तो मुझे था कि मैं अम्मा के आखिरी दर्शन आप लोग, मतलब मेरे मन में था कि मैं करवाऊं, बट मैं आप लोगों की राय भी जानना चाहती थी, इसलिए मैंने पोल भी डाला, मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोल डाला और मैंने यहाँ पे भी, और 90% येस था। 90%, मतलब आई गेस 90 से भी ज़्यादा % येस था। मैंने भी परसेंटेज नहीं देखी। बस आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट अब गोयल फैमिली पे बना रहे, क्योंकि अब गोयल फैमिली की एक बैकबोन टूटी है। अम्मा एक बैकबोन थी हमारी, चाहे अम्मा में ताकत नहीं थी या कुछ भी नहीं था, बट अम्मा बस ये बोलती थी ना कि राज तू चिंता मत कर मैं हूँ, दीक्षा चिंता मत करना मैं हूँ। मतलब यही हमारे लिए सब कुछ होता था। कुछ मतलब हमें कुछ भी पता है, हमें मतलब सारी चीज़ें यही होती है। कहते हैं ना बड़ा बस इतना ही बोल देना, वही बहुत होता है। तो वही बहुत था। चलो कोई नहीं, फिलहाल वीडियो मैंने कर दी है अपलोड, वो 1 बजे डल जाएगी, शेड्यूल कर दी है। और मैं जाती हूँ नहाने, क्योंकि मैं बस वीडियो के चक्कर में ही रुकी हुई थी। खाना वाना मैंने सब खा लिया है। नहाने जाते हैं, फिर सब मिलने आएंगे। बस नीचे ही बैठते हैं यार, थोड़ी देर वहीं पे ही बैठते हैं। कहते हैं 13 दिन तक आत्मा थोड़ा सा वहीं पे ही रहती है। और ताई कहती कि चलो मैं तो नीचे सो के देखती हूँ, क्या पता अम्मा मुझसे कुछ बोले। सब कहते हैं अब अम्मा नहीं बोलेगी, अब अम्मा की आवाज़ नहीं आएगी। और पूरी रात मुझे भी इतना ब्लैंक लगता रहा। क्यों? क्योंकि पिछले मतलब 10-15 दिन अम्मा जब से हॉस्पिटल से आई हैं तब से तो यही था कि अम्मा आवाज़ लगा रही है, क्योंकि अम्मा पूरी रात राज, राखी, दीक्षा, राज ज़्यादा करती थी अम्मा, क्योंकि ताई के साथ अम्मा कितने ही सालों से थी। तो ये सारी चीज़ें हुई और बस बड़ी मुश्किल से रात को नींद आई। चलो व्लॉग डल चुका है बंसल फैमिली पे, आप लोग देख लीजिएगा। और बस यही है, नहाते हैं फिर करते हैं आप लोगों से बात। फ्रेंड्स ये मौसी के यहाँ से खाना है, क्योंकि हमें ना वैसे हमारे यहाँ पे गैस जल जाती है, बट हमें हमारी मतलब बड़ों ने ये चीज़ बोली है, जो कल मामी जी वगैरह आई थी उन्होंने ये बोला कि आप अपने घर में बना सकते हो, बट अगर कोई आपको दे तो आपको मना भी नहीं करना। तो हमारे अगर कोई भी खाना वगैरह आ रहा है कहीं से भी तो हम उस चीज़ को मना नहीं कर रहे। तो ये मौसी के यहाँ से आया, तो ये हम लोग अभी लंच करेंगे सारे के सारे। और बस यही चीज़ है, हमारे यहाँ पे गैस जल जाती है और हमारे यहाँ पे लेडीज़ नहीं जाती अंतिम संस्कार करने, तो वहाँ पे नहीं जाती। तो हम लोग सारे लेडीज़ घर पे ही थे। चलिए लंच करते हैं। अम्मा को लंच करा रहे हैं और एक नकुल लंच कर रहा है ना अम्मा और नकुल। अम्मा तो माड़ी से सब्जी ले है। हाँ भैया को बोल माड़ी सी ही खाएगा फिर। भी फोन आया कि भाई कचौड़ी वगैरह कुछ भी कम नहीं पड़ना चाहिए। और ना मतलब ऐसे टाइम पे लोग ना सिर्फ मतलब सारा मतलब सिर्फ इतना बोल देते हैं ना, जैसे अभी मैं बताती हूँ, कल जैसे हमारे आसपास गली के लोग आए तो उन्होंने बस इतना ही बोल दिया ना कि दीक्षा ये रही बेल, आपको बेल बजानी हो, आपको कुछ भी करना हो, चाय ये वो, मतलब सब इतना ही बोल देते हैं ना। मतलब मेरे को उसमें इतना अपनापन लगता है कि यार अपनी गली पूरी अपनी है और मतलब ये अपनी ही है। मतलब यहाँ से अगर हम छोड़ के कहीं और भी घर लेते हैं कभी इन फ्यूचर, तो मतलब ना अपना बनाने में लोगों को बहुत समय लग जाता है। और हम बचपन से यहीं पे रह रहे हैं, बचपन से मैं यहीं पे पैदा हुई, मेरा भाई यहीं पे हुआ, फिर हम थोड़े टाइम रोहिणी शिफ्ट हो गए थे कुछ साल, फिर हम वापस अम्मा के पास आ गए, फिर हम बहुत सालों से हम यहीं रह रहे हैं। और ये काफ़ी पुराने लोग हमारे आसपास रह रहे हैं। और कोई इतना भी बोल देता है ना कि चाय बना लें, फ़ोन आ जाते हैं आसपास से कि दीक्षा चाय की नीड है, चाय बना लें, चाय भिजवा दें, मतलब कोई बोल देता है ना यार, वो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी। और मेरे को इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। और मौसी वगैरह ने खाना भिजवाया, तो मतलब ये चीज़ों में ना सिर्फ अपने ही काम आते हैं, सही में अपने ही काम आते हैं। बड़ी चीज़ें, बहुत चीज़ें समझ आती हैं, एक्सपीरियंस से समझ आती हैं, चीज़ों से समझ आती है, सिचुएशन से बहुत चीज़ें समझ आती है, बहुत चीज़ों की अक्ल आती है। चलो यार मैं नहाने जाती हूँ। मैं मतलब नहाने का मुहूर्त ही नहीं आएगा और मैं बस बातें करे जा रही हूँ आप लोगों से सेल्फी में, पता नहीं क्यों। इसमें नहा ली और मस्त स्वाद सी चाय पी लिया, बिस्किट खा लिया है। फिलहाल क्या है कि नकुल और मैं जा रहे हैं नाश्ता लेने थोड़ा सा, क्योंकि यार सब आएंगे जाएंगे तो लाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। और ये देखो यार लिप्स पे ना
अजीब सा ही हो गया, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा, या तो रोने की वजह से हुई है, पानी की कमी की वजह से हुई है, पता नहीं चल रहा। डेली नारियल पानी पी रही हूँ मैं ताकि पानी की कमी ना हो, और प्लस एक्स्ट्रा पानी भी पी रही हूँ। पर सर्दी में क्या होता है, पानी पीने का मन नहीं करता। चलो चले, और कूड़े के लिए थैली भी लानी है, बड़ी वाली ब्लैक कलर की। ये ले ले, जैसे कि बच्चा आने लग गया। ये चटपटा है, नॉर्मल जैसे ट्रायंगल नहीं होते, मैड एंगल। आधा किलो मैं सोचू केले के चिप्स भी ले लो थोड़े से, 250 ग्राम लियो केले की। और ये देख नीचे में से देख, सबसे नीचे वाली लाइन भी है वो मसालेदार। ये काजू ले ले, ये काजू लेने वाले 250 ग्राम लियो, पर ये खराब हो जाएगा। भाई तू ले, कितने क्वांटिटी कितनी लेनी है वो तू ले। दीदी अम्मा के लिए पेठा लेने, बिस्किट लेने, और अपने लिए थेपले लेने। और अब मैं देख रही हूँ अम्मा कौन से बिस्किट खाती थी। कोई हमारा काम कर रहा है, अब हमारा काम कर दो। अच्छा 250 ग्राम ये मसाले वाले काजू है जो नीचे सेकंड पे है, और 250 ग्राम ये ट्रायंगल वाले चिप्स है ना इधर, ट्रायंगल वाले चिप्स। ये इधर ये कर देना 250 ग्राम। ऐसा करो मट्ठी दे दो, ठीक है? मट्ठी खाओगे, बट पैर थोड़ा कमाओ, थोड़ा मेहनत करो, मांगने से कुछ नहीं होगा। हमारा हो गया सारा फ्रेंड्स, हमने बिस्किट वगैरह सब कुछ ले लिए, नाश्ता पानी सारा ले लिया है। और मैं सभी गरीबों को ये समझाती हूँ, मतलब जो मांगते हैं, मैं उनको ये बोलती हूँ यार मेहनत करो, हम भी पूरा दिन रात, और हमारी माएँ भी इवन मेहनत कर रही है पूरी दिन रात। कैसे ताई ऑफिस जाती है ना, कोई बस में लटक के, कैसे, मतलब हम सबकी माँ इतनी मेहनत कर रही हैं, और ये लोग सिर्फ बच्चे का बहाना मार देते हैं कि बच्चा है कर दो, दे दो। तो ये चीज़ थोड़ी गलत है। और बच्चा मछली खाएगा भी इतना छोटा। हाँ, मतलब बस बच्चे के नाम पे दे दो, ये कर दो, वो कर दो। यार हमारी माएँ भी हमारे लिए बहुत मेहनत कर रही हैं, और जबकि हाथ पैर चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है ना, तो फिर लगता है मेहनत करके खाओ। नाश्ता पानी का सारा इंतजाम यहाँ पे कर दिया है, और ये सारा हम लोग नाश्ता ले आए हैं। ये कराची वाले बिस्कुट मुझे बड़े पसंद है, मैं सारा अपने पसंद का लाई हूँ अपने लिए। हाँ 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 हाँ, अम्मा की अलमारी, अम्मा का कमरा, अम्मा की पार्किंग, सब कुछ अम्मा का, और सब कुछ यही है, और अम्मा चली गई है। आ गई हैं। हाँ, अम्मा इज बैक। अब तस्वीरों में अम्मा को याद करना। ठीक है ना पिक्चर। फ्रेंड्स, मेरे को इस विंटर सॉक्स खरीदनी थी, तो जो हमारे ऊपर भाभी रहती है, जो हमारी सब्सक्राइबर भी हैं, उनसे सॉक्स मांगी है, क्योंकि हम नई चीज़ खरीद नहीं सकते। और सोनिका की बहुत सारी सॉक्स है, बट वो लाना भूल गई, और चप्पल पहन नहीं सकते, तो भाभी से लिया मैंने अंगूठे वाली। और मेरे को इतनी अजीब लग रहा है ना अंगूठे वाली, मैं आज तक नहीं पहनी, आज पहली बार पहनी है मैंने। ए राज, एक कचौड़ी खा ले। राज चाय पीवेगी के? पी ले के, बिगड़ रहा है। ए राखी, तू तो सुनती भी ना थी। तन्ने रुक के दिए जाऊं, कम सुने थी। हाँ, कम सुने थी। पानी दे दे दीक्षा। मेरे को अम्मा कहती थी पर राखी तू जादू परेशान हो जाएगी, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। कभी ये नहीं कहा राज तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। राज की तबीयत की फिक्र नहीं थी, राखी की तबीयत की बहुत फिक्र थी। तो फ्रेंड्स, जो आंटी अम्मा के यहाँ काम करती हैं, उनको हमने आलू कचौड़ी खिला दी है, और मैं सोच रही हूँ यार आंटी को ही दे देते हैं, है ना। तो हमने थोड़ी सी अपने लिए बचा ली, थोड़ी सी सब्जी बचा ली अपने लिए, अब आंटी को दे देते हैं। हाँ आंटी, ये लोग यहाँ रख दो। आंटी एक आधी कचौड़ी और ले रहे हो? ले लो। तुमने मेरे लिए 2 रोटी सेक दी, मैं ताई कुछ और ले रहे हो? सब्जी दे दूं? तुमने 10 बार तो मेरे को बोल दी कि तेरे लिए 2 रोटी। सुबह तुम्हें काम करना था, तुम्हें कहा था यहाँ रुक जाओ बहन बेटियों को। सुबह जब मेरा 1 बजे तक सारा खाने का काम निपट गया, तब तो तू उतर के आई, और अब तुझे कंबल लेके बहन बेटियां तो सबसे पहले यहाँ से गायब होती, काम ना करना पड़े। भाई आके मैं ही कर रही हूँ, समझ गए। सारा सेटल डाउन मैंने किया है। और अम्मा का सामान छूना भी नहीं था, तूने सारा वो कर दिया। बदनाम है, बेटियां देखो क्या कर रही हैं। वो प्यार डाल के देंगे, प्यार करके नहीं। बेटियां तो होती रेस्ट के लिए हैं, बेटियां अपने घर। आप भी लेट जाओ, यहाँ देखो मेहनत करके बैठो, ये देखो पसरी पड़ी है ये बेटियां। थोड़ी सी सब्जी ले लें, और रात को भैया का खाने का मन है।
गोलगप्पे। तो भैया के लिए आ रहे हैं गोलगप्पे और हम लोग देखते हैं क्या डिनर करते हैं। तो भाई को गोलगप्पे खिलाएंगे क्योंकि उसने ही वो किया था ना, तो जो उसका मन कर रहा है तो हम उसको वो चीज़ें खिला रहे हैं। और अम्मा के गोलगप्पे फेवरेट भी थे, जैसी चीज़ें वैसे कर रहे हैं। तुम कर, आप करो, आप ऐसे करो। नानी जश, नानी जश, नानी जश, मैं करती हूँ। गुल्लू जश। भाई को खिला रहे हैं गोलगप्पे। मासी आप मासी। गोलगप्पे खाओगे? कम है, 6 होने चाहिए। और दो चदरें ठीक करके फ्रेंड्स, वही टाइम पास है आपका। चलो नहीं जरूरी है, हमारे फिल्टर में पानी नहीं होगा। हम अपने ऊपर से तुम्हारे टंकी से ना हमारा बोर्ड भाग गई। कहीं तेरी किचन में चाय बनाने मेरे किचन में सब कुछ ऊपर है। देख ले वो प्लेटेड है। सोलर सोनिका ने पूरी किचन बना दी। पापा नीचे, पापा सुनो, पापा सोनिका ने नीचे पूरी किचन सेटअप कर दी। वो फ्रेंड्स, बड़ी नानी गई हैं और ये रूम में भी, नहीं तो बड़ी नानी बहुत पिट्टी करती थी। बड़ी नानी पिट्टी करती थी आपकी, है बाबू? बड़ी नानी पिट्टी करती थी आपकी, है बेटा? नानी पिट्टी करती थी। अबे बच्चा, छोटा सा बच्चा है। अब तो घर की रौनक यही है, हमारे घर की रौनक यही है, छोटा सा बेबी। अरे तय वह सब कुछ हो गई है, चदरों का सारा काम हो चुका है। हाँ मुझे देख के गुल्लू बेटा बनाए हैं चदरों का तय वह। जाके देख के आओ, तुम्हारे इधर थाली नहीं है। खरा बस ओह करके सारा दिया बच्चा करके आ गई और खुशी खुशी। उधर जाएगी उधर पट्टे पे।